हेलो किड्स, वेलकम टू मैथ फॉर किडू चैनल। आज हम बात करेंगे डिजिट मतलब अंक, ये क्या होते हैं। मैथ में आप सब लोग जानते ही हैं डिजिट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमारा जैसे सब लोग पूछते हैं या फिर हमारा पहला क्वेश्चन होता है, हाउ मैनी डिजिट इन द मैथ। तो हर नंबर अपने आप में एक डिजिट होता है। ज़ीरो भी एक डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये इन्फिनिटी तक चलेगा और ये सारे डिजिट है। एवरी नंबर इज ए डिजिट। आप कोई भी नंबर देखते हो वो एक डिजिट होता है, और उन डिजिट के यूज़ करके हम नंबर बनाते हैं। सपोज एग्जाम्पल पे आते हैं, 35। 35 एक नंबर है ना, तो 35 में कितने डिजिट हैं? दो। थ्री भी एक डिजिट है और फाइव भी एक डिजिट है। तो कितने डिजिट हैं इसके अंदर? टू डिजिट, है ना। अगला देखिए, 99। इसमें कितने डिजिट हैं? वन और टू, दो डिजिट हैं, तो इसके अंदर भी दो डिजिट हैं। 7 एक नंबर है और डिजिट कितना है इसमें? एक, तो ये एक डिजिट है इसमें। 138, इसमें कितने डिजिट हैं? एक डिजिट ये, एक डिजिट ये, एक डिजिट ये, टोटल कितने डिजिट हो गए? थ्री डिजिट। इसमें भी थ्री डिजिट, इसमें भी थ्री डिजिट। अच्छा, इसमें बताइए, ये एक नंबर है, नंबर क्या है? 1035, लेकिन इसमें डिजिट कितने हैं? 1 2 3 4, तो डिजिट है इसके अंदर फोर। इसमें डिजिट देखिए कितने हैं? 1 2 3 4 5, इसमें फाइव डिजिट हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें सिक्स डिजिट है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी नंबर हमें दिखता है वो हर एक नंबर अपने आप में एक डिजिट होता है, और जब हम उसको काउंट कर लेंगे डिजिट को तो उतने डिजिट होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 7 डिजिट है इसके अंदर। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 8 डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट है। ये नंबर कितने भी हम बढ़ा सकते हैं। अब जैसे मोबाइल नंबर होता है, क्या आपको पता है आपके मोबाइल नंबर में कितने डिजिट हैं? 10 डिजिट हैं। मोबाइल नंबर में 10 डिजिट होते हैं, है ना। सपोज करिए हमारे पास कोई मोबाइल नंबर है, 9800013457 और टू। तो देखिए, आपने देखा होगा बहुत से मोबाइल नंबर इस तरीके से होते हैं। कितने डिजिट है मोबाइल नंबर में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये होते हैं हमारे डिजिट। तो डिजिट को आप लोग अब मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। हर नंबर अपने आप में एक डिजिट होता है ना। कोई भी नंबर ले लीजिए, सपोज करिए नंबर ले लिया हमने 485, है ना। कितने डिजिट है इसके अंदर? 1 2 3। हर नंबर अपने आप में एक डिजिट है। एवरी नंबर इज ए डिजिट इन हर ओन। ओके बच्चों, तो ये डिजिट का हमने सीख लिया। अब हम चलते हैं आपको एक नए टॉपिक की तरफ। हाँ तो गाइस, हमारा अगला टॉपिक है बच्चों, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको हिंदी में खेलते हैं बोलते हैं आरोही एवं अवरोही क्रम। तो ये आप जो है आपके सिलेबस में भी होगा, है ना। अगर बहुत छोटे हो आप तो अभी नहीं होगा, सेकंड क्लास से ये स्टार्ट हो जाता है ना। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथ का। तो चलिए इसको आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं। तो आइए पहले इसको समझते हैं। क्या आपको एक डायग्राम दिख रहा है? अब देखिए, इस एक चित्र में एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है। इसका नाम है रामू, है ना। रामू या रिया कह लो, है ना। अगर लड़की है तो रिया है, लड़का है तो रामू मान लिया हमने इसको। ये एक बिल्डिंग के सामने खड़ा है, इसके अंदर स्टेप्स हैं, इसे सबसे ऊपर जाना है, और इस स्टेप्स के नीचे कुछ नंबर्स छुपे हुए हैं। अब क्या है कि ये सबसे पहले किस स्टेप पे जाएगा? सबसे पहले जाएगा ये स्मॉल बॉक्स के स्टेप पे, यहाँ पे दो नंबर जिसमें है ना। उसके बाद कहाँ जाएगा? 25, फिर जाएगा 98 वाले पे, फिर जाएगा 107 पे, फिर जाएगा 200 पे, और फिर सबसे ऊपर पहुँच जाएगा 550।
जो कि सबसे बड़ा बॉक्स है ना, सबसे बड़ा बॉक्स दिख रहा है ये, और सबसे छोटा बॉक्स ये है। तो अब अगर ये जब रामू इस पे जाएगा, जब धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो आप देखिए बॉक्स का साइज बड़ा हो रहा है। पहले इतना छोटा, फिर 25, फिर 98, फिर 107, फिर 200, 550, है ना। तो जब छोटे से बड़े की तरफ जाएगा तो वो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। समझ गए? देखिए ये एरो जा रहा है कि ये नीचे से ऊपर जा रहा है, स्मॉल बॉक्स बिग बॉक्स। तो ये हर बॉक्स के ऊपर जाएगा तो स्मॉल बॉक्स से बड़े बॉक्स की तरफ जा रहा है। पहले 2, फिर 25, फिर 98, फिर 107, फिर 200, फिर 550। तो अब आप देखिए, तो ये किस ऑर्डर में जा रहा है? असेंडिंग ऑर्डर में, जिसको बोलते हैं हम आरोही क्रम। अब अगर यही ऊपर से नीचे उतर के आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। अब ऊपर से नीचे का क्या मतलब? सबसे ऊपर कहाँ खड़ा था ये? सपोज करो ये ऊपर पहुँच गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये सबसे बड़े बॉक्स पे खड़ा हुआ है जिसमें 550 नंबर छुपे हैं। तो सबसे बड़े बॉक्स से अब ये नीचे आएगा, इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा। तो अब आप ये बताइए कि जब वो सबसे बड़े बॉक्स पे है, अब वो नीचे उतरेगा तो क्या उससे छोटे वाले पे आएगा, फिर छोटे वाले पे आएगा, फिर छोटे वाले पे, फिर छोटे बॉक्स से, फिर उससे छोटे। तो बिग बॉक्स से स्मॉल बॉक्स की तरफ, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको बोलते हैं अवरोही क्रम। तो आपको ये समझ में आ गया? चलिए अब आपको हम थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। चलिए किड्स, तो अब हम आ गए हैं डिटेल में, थोड़ा सा बताएंगे आपको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम। आपको डायग्राम मैंने बताया था ना, जो वो रामू था स्टेप के ऊपर जाता है ना, नीचे से ऊपर कम से बड़े की ओर। तो इसका मेन मतलब होता है स्मॉलेस्ट नंबर टू बिगेस्ट नंबर, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। इसकी ट्रिक कैसे पहचानेंगे? अगर बहुत सारे नंबर लिखे हैं तो जो कम डिजिट वाला नंबर है वो पहले आएगा, है ना, और बड़ी डिजिट वाला नंबर बाद में आएगा। अब आपको दिखाते हैं एक एग्जाम्पल, देखिए 3, 7, 15, 19, 301, 500, 1002 आदि। तो अब आप ये देखिए, इस नंबर में आपको क्या पैटर्न दिख रहा है कि सबसे पहले छोटा, छोटे से बड़े की ओर नंबर जा रहा है, 3, 7, 15, 19, 300, 500, 1002, है ना, ऐसे आगे चलता जाएगा। तो ये छोटे से बड़े की ओर नंबर जा रहा है, तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको दिखाते हैं। देखिए एक प्रॉब्लम है ये, इसमें ये नंबर आपको देख रहे हैं 19, 3, 75, 79, 10, 2, 209, 190। तो अब आप ये देखिए, इस नंबर में पहले 19 है, फिर उससे छोटा आ गया, फिर बड़ा आ गया, फिर बड़ा आ गया, फिर छोटा आ गया, फिर उससे छोटा आ गया, फिर उससे बड़ा आ गया, फिर छोटा आ गया। तो ये किसी ऑर्डर में नहीं है। तो अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे बनाएंगे, आप मेरे साथ बताते हुए चलिए। इसमें मैंने ट्रिक आपको थोड़ा सा बताई थी। देखिए कम डिजिट वाला नंबर पहले आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर आपको काउंटिंग बहुत अच्छे से आती है तो आप कर लोगे, है ना। और अगर आपको काउंटिंग, आप छोटे हो, आपको काउंटिंग में दिक्कत है, तो मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, इसमें सिंगल डिजिट वाले नंबर कोई है? सिंगल डिजिट वाला नंबर एक ये है ना, और एक ये है। तो सबसे पहले हम इसमें कंपेयर करेंगे, सिंगल डिजिट वाले में। 2 और 3 में कौन सा छोटा है? 2। ठीक, ये 2 हो गया, इस पर हमने कट लगा दिया, ये हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद 3, ठीक है, 3 हो गया, ये भी हमने यूज़ कर लिया। अब हम देखेंगे सिंगल डिजिट वाला अब कोई नहीं है। अब देखेंगे 2 डिजिट वाला कोई नंबर है? 2 डिजिट वाला एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 नंबर आ गए हैं, है ना। तो हम 4 नंबर को कंपेयर करेंगे। अब हर एक में क्या होता है कि अब हम सबसे पहले देखेंगे इन नंबरों में पहला नंबर, इसमें 1771, तो ऑब्वियसली 1 वाला पहले आएगा। तो जब 1 वाला पहले आएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। अब 1 के साथ कौन सा वाला पहले आएगा, 9 या 0? 0 पहले आता है तो 0 वाला लिख लेंगे। समझ गए? ये कट कर दिया। अब कौन सा है? अब ऑब्वियसली ये बचा है, तो अब हम लिखेंगे ये 19 वाला लिखेंगे। ये हो गया। अब देखिए 2 डिजिट के अभी और बचे हुए हैं हमारे पास, 75 और 79। अब इसमें हम पहला नंबर लिख लेंगे 7। अब 7 के बाद 5 वाला आएगा कि 9 वाला? 5 वाला आएगा, 5 पहले आता है ना, तो ये यूज़ हो गया। उसके बाद
79 यूज़ हो गया। अब 2 डिजिट वाले हमारे पास कोई नंबर नहीं है। अब हम देखेंगे क्या 3 डिजिट वाला कोई नंबर है। 3 डिजिट वाले 2 नंबर है ना, तो 2 नंबर में देखिए, अब इसका पहला नंबर देखिए, जो कम वाला है वो लिखेंगे, लिखा है ना, कम डिजिट वाला नंबर पहले आएगा। तो देखिए 1 पहले आएगा, 1 है ना, 9 और 0, क्योंकि ये कम है। उसके बाद फिर ये 209। तो ये तो बेटा हो गया ट्रिक के साथ। अगर आप सोचते हो, अगर आपको काउंटिंग आती है तो बहुत आसान है काउंटिंग। अगर आपको 100 पूरा क्या 100 क्या आगे तक याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि काउंटिंग में किसके बाद क्या आता है। तो देखिए 2 3 10 9 75 79 199। तो ये हमारा आंसर हो गया असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्लियर हो गया आपको। स्मॉलेस्ट नंबर टू बिगेस्ट नंबर, लोअर नंबर टू ग्रेटर नंबर, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर, है ना। तो ये है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ दिक्कत है आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी समस्या को बताऊंगा। तो अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं, जो कि है डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। ये क्या होता है, ये जो होता है ये उल्टा होता है असेंडिंग ऑर्डर का। आपको वो डायग्राम याद होगा, पहले वो रामू ऊपर जाता है असेंडिंग ऑर्डर में, फिर बड़ी से छोटे की ओर आता है, नीचे आता है तो डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसका मतलब है बिगेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर। अब इसकी पहचान ये होती है, बड़े डिजिट वाले नंबर पहले आएंगे, छोटे डिजिट वाले नंबर बाद में आएंगे। एग्जाम्पल देखिए, 929 बड़ा है, फिर उससे छोटा 765, फिर 613, 305, 209, 19, 17 और 6। क्या पैटर्न जा रहा है इसका, बड़े से छोटे की ओर, बिगेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ। ये देखिए बिगेस्ट नंबर और ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, है ना। तो ये रिवर्स होता है असेंडिंग ऑर्डर का। चलिए अब हम एक प्रॉब्लम करते हैं। एक प्रॉब्लम है हमारे पास, ये लिखी हुई है, नंबर हमारे पास लिखे हैं 363, 17, 109, 46, 534, 533, 5। हमने असेंडिंग ऑर्डर में क्या किया था, हमने सबसे छोटे नंबर को पहले लिया था, फिर बड़े नंबर को। अब हम रिवर्स करेंगे, बड़े नंबर को सबसे पहले लेंगे। अब अगर काउंटिंग आपको बहुत अच्छे से आती है तो आप इजीली कर लोगे इसको। अब नहीं आती है तो फिर आप सीख रहे हो अभी, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले देखिए सबसे बड़ा डिजिट नंबर कौन सा है। डिजिट सब में 3 डिजिट है, 3 डिजिट, 2 डिजिट, 3 2 3 3 1 और 3 डिजिट। तो 3 डिजिट का नंबर सबसे बड़ा है इसमें। अब देखिए 3 डिजिट का नंबर एक ये है, एक ये है, एक ये है और ये है। तो अब देखिए 3 डिजिट में हम सबसे पहला हम वो करेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे 3 डिजिट के नंबर हमारे पास आ गए हैं। अब 3 डिजिट के नंबर का हम पहला नंबर कंपेयर करेंगे। देखिए इसका 3 है, इसका 5 है, इसका 5 है, 2 है और इसका 1 है। तो 5 वाला बड़ा है ना, तो 5 वाला लेंगे। अब इसी दो में कंपेयर करेंगे। 3, दूसरा नंबर 3 है, थर्ड नंबर 4 है, 3 है, कौन सा वाला आएगा, 4 वाला आएगा, क्योंकि 4 बड़ा है, ठीक है। तो ये हमने यूज़ कर लिया। अगला देखिए, इसका जस्ट अगला आएगा ये वाला नंबर 5 3 3। तो ये दो नंबर यूज़ हो गए। अभी हम 3 डिजिट के नंबर हमारे पास और बचे हैं। अब देखिए 205, 109, 363। पहला नंबर देखिए, इसका पहला डिजिट 312। तो 3 बड़ा है ना, तो हम ये वाला नंबर यूज़ करेंगे 363। इसके बाद 3 से छोटा 2, तो ये नंबर यूज़ कर लेंगे। फिर ये वाला 109। अब देखिए 3 डिजिट वाले हमारे पास पूरे हो गए हैं। अब हम चढ़ते हैं 2 डिजिट वाले पे। ये 46 17 है ना, दो नंबर है हमारे पास 2 डिजिट वाले। तो इसमें बड़ा कौन सा है, बिगर 46, और उसके बाद ये 17। अब हमारा पास एक ही नंबर बचा है सिंगल डिजिट का, ये आ जाएगा 5। तो ये बन गया बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो आपको क्लियर हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर, है ना। कुछ अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा सारी चीज़ें। तो मैं एक आपको नंबर देता हूँ होमवर्क के लिए, उसको आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कमेंट में बताना है, ठीक है। तो नंबर मैं लिखता हूँ 919, 107, 63,
5 2 209 134 एंड 15। ये एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आपको बनाना है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आप इसको करके दिखाइए, अगली जगह जिसका सही आंसर होगा मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। तो आज हमारा टॉपिक यही रहता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। आपको कैसा लगा आप बताइएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये प्रॉब्लम करके दिखाइए। ठीक है बच्चों, ओके किड्स, बाय, बी हेल्दी।